हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आया हूं आपके लिए। प्रीवियसली मैट्रिक्स का रिवीजन कराया था 30 मिनट्स में, एंटायर सभी टॉपिक्स का बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और आपसे वादा किया था कि हर चैप्टर का हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इसका पीछे पर्पस सिंपल सा है कि हम लोग यार नया नया तो पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं ना। मतलब हर रोज़ हमारे ट्यूशन्स में, क्लासरूम में, स्कूल में, राइट, हम नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट जो पुराना पढ़ लिया हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार बहाना ये भी होता है कि सर समय नहीं है, कई बार बहाना ये होता है कि सर चलो ठीक है 30 मिनट्स दे देंगे, लेकिन 30 मिनट्स में क्या ही रिवाइज हो जाएगा। तो बहाना नहीं चलेगा, 30 मिनट्स में कोशिश करेंगे पूरा का पूरा डिटरमिनेंट रिवाइज करने की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया और हमारे पेड बैचेस के थ्रू स्टूडेंट्स ने मचा दिया है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट क्रिएट किया स्टूडेंट्स। और क्यों भी ना करें, क्योंकि हम लोग अपने पेड बैचेस के थ्रू एक बहुत ही सीरियस एनवायरनमेंट जहाँ पे हर बच्चा 90+ प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ रहा है। और हर दिन हम लोग नॉट जस्ट एनसीईआरटी बट बहुत ही इन डेप्थ जाके पढ़ाई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट कि एग्जाम में वो कुछ भी पूछ लें हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हों, राइट। उसके बाद फिर हमारे 2-4 नंबर कट जाए तो हम लोग 99, 98, 97 है ना, और अगर नहीं कटे तो वो पूरा 100 आउट ऑफ 100 लेके आ जाएं। इन नंबर्स को, इन नाम को दिखाने का सिंपल सा ये पर्पस है कि आप इंस्पायर हों, आप मोटिवेट हों, और सो दैट कि आप ये मन में कहें कि हाँ यार सर अगले साल इसी लिस्ट में मेरा नाम होगा, मेरे नंबर्स आप शो करोगे अपने जूनियर स्टूडेंट्स को, राइट है स्टूडेंट्स। सो बहुत ही प्यारा रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया है और इस साल भी आपके लिए सफल बैच की अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट की गई है, ठीक है ना। 26 मई से सफल बैच स्टार्ट होने जा रहा है फिर से, और एक तरीके से ये सफल बैच का सेकंड वर्जन है, ठीक है ना। और 26 मई से आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस बैच है और हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और बैच के अंदर बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस हैं, राइट है। और 100 मार्क्स सफल डीपीपीस, यानी कि एक ऐसी हम लोग बैच के अंदर आपको डीपीपी देते हैं, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर क्वेश्चंस करने हैं और ये डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो है घर पे प्रोवाइड करते हैं विद द वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको ये पतली लग रही होगी बट इसके अंदर मोर देन 1000 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाते हैं करने के लिए। और ये मान के चलिए कि लेक्चर्स के क्वेश्चन और सफल बैच की डीपीपीस 100 आउट ऑफ 100 प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स डाउट सेशंस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑन डिमांड सेशंस एंड क्लास एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। किसी भी डिवाइस से आप क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ये सब वो फीचर्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो शब्दों से बयान नहीं किए जा सकते। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हर बच्चा हर रोज़ 90+ प्रिपरेशन के लिए, है ना, हाईली मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर रहा है, बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो वो जो एक एनवायरनमेंट है, वो जो हैबिट है सफल बैच के अंदर, वो स्टूडेंट्स को 90+ मार्क्स दिलाता है, राइट है क्या। तो बहुत ही बेहतरीन बैच है 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही नॉमिनल फीस है इसकी 1499 फॉर कंप्लीट सिलेबस, है ना, टिल एग्जाम, राइट है क्या। तो इसको आप विद्यावाइज वेबसाइट, विद्यावाइज ऐप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए डिटरमिनेंट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। सो डिटरमिनेंट इज बेसिकली नथिंग बट अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है डिटरमिनेंट। जैसे अगर हमारे पास 1 ऑर्डर की लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स है, राइट, तो इसका डिटरमिनेंट तो सिंपल क्या हो जाएगा, है ना, यही एलिमेंट ही वापस से आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स कुछ ऐसे रही होती, ठीक है ना, तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग लेते, ठीक है, तो -4 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिटरमिनेंट ऑफ -4 ये 4 बन जाएगा, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है, राइट। तो इसका वैल्यू -4 ही रहने वाला है, ठीक है भैया। अगर ऑर्डर 2/2 की बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है। 2/2 के केस में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, है ना, जब हमने इसका डिटरमिनेंट लिया तो 1 × 4 माइनस 2 × 3, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 4 - 6 विच इज लेट्स से -2 हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। अब बात करें अगर हम लोग 4 ऑर्डर 3/3, है ना, 3/3 का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। सो कोई भी मैट्रिक्स है लेट्स से आपके सामने, ठीक है, इसका अगर हम लोगों ने डिटरमिनेंट बनाया
तो सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है ना, ये साइन कन्वेंशन की स्टोरी समझो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया कि भैया मैं तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा, तो आपने +1 लेना है, राइट, और ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दोगे आप, तो 8251 वाला डिटरमिनेंट आपको ले लेना है, ठीक है, विदाउट साइन। साइन सिर्फ आप कहाँ कंसिडर करते हैं बच्चों, आपको मैं बता दूं, जरा बात ध्यान से देखेंगे। साइन सिर्फ आप जब आप एक्सपैंड करते हो, ठीक है, मान लो आपने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो, तो सिर्फ रो 1 के लिए ही साइन कंसिडर करोगे, बाकी एलिमेंट्स के लिए साइन कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। क्या करने वाले हैं भैया हम लोग, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो +1 लिया, राइट। अब ये रो ये कॉलम डिलीट करके 8251, ठीक है, फिर -4, ठीक है, और ये रो ये कॉलम डिलीट करके 9221, ठीक है, फिर +3, राइट, ये रो ये कॉलम डिलीट करके 9825, ठीक है। सिंपली आप क्या करना है, 8 × 1 8 -5 × 2 10, ठीक है, -4 9 × 1 9 -2 2 जा 4, ठीक है, +3 9 5 जा 45 -2 जा 16। सिंपली ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में, जिसमें सबसे पहले चीज आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, जिनमें x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया निकालते हैं डिटरमिनेंट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज मॉडुलस हाफ इनटू, ये डिटरमिनेंट का साइन है ना, दिस इज डिटरमिनेंट का साइन, तो डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ठीक है। सो मॉडुलस हाफ इंटू, मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉडुलस हाफ इंटू डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, दैट इज इट, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर बढ़ते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी मतलब एक लाइन के अलॉन्ग अगर 3 पॉइंट्स हैं, उसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। अब देखो, एक लाइन के अलॉन्ग अगर 3 पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ax1 y1, ठीक है, दिस पॉइंट इज bx2 y2 एंड दिस पॉइंट इज cx3 y3। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये बात मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 कह सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी कॉल्ड एज 0, अगर पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर एरिया 0 हो गया तो कभी भी एरिया का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हाफ तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रही होगी। तो यानी कि अगर कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, इसको आप क्या कर दो, 0 प्रूव कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है क्या? यस, ये हमें 0 प्रूव करना होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को निकालना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को निकालना कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो अगर किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है, वैसे 11वीं क्लास वाला मेथड तो हमको आता ही है, तो कैसे करते हैं भैया, जैसे मान लो ये एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये पॉइंट भी गिवन है, राइट, मेरे ख्याल से पूजा स्टार्ट हो गई है भाई, ठीक है, ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, ठीक है ना, इन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, तो तीसरा पॉइंट आपको क्या लेना है, एक्स वाई लेना है, और अब इन तीनों पॉइंट पे कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दो, यानी कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल, राइट है क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की, ठीक है। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या कहता है भैया, बहुत ही सिंपल। पहली बात तो 2 या 2 से बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब आपका एक माइनर या कोफैक्टर डिफाइन होता है, राइट। तो बेसिकली माइनर की डेफिनेशन मैं बताऊं या कोफैक्टर की डेफिनेशन भी क्या है, ये एक्चुअली कुछ नहीं होते, ये डिटरमिनेंट्स होते हैं एसोसिएटेड विद द ईच एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अगर 2 या 2 से बड़ी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, है ना, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो हर एलिमेंट से एसोसिएटेड हम एक डिटरमिनेंट डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और वो डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, माइनर हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर हम लोग जो साइन है वो भी कंसीडर कर लें तो कोफैक्टर भी हो सकता है। तो माइनर एंड कोफैक्टर दोनों ही बेसिकली क्या होते हैं, डिटरमिनेंट ही होते हैं एसोसिएटेड विद द ईच एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या वो बता के चलता हूं आपको। जैसे आपको अभी माइनर निकालना है, मान लो आपको ये वाला एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर क्या होगा, M23,
ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप? सो बेसिकली ये रो ये कॉलम डिलीट करके जो बचा वाला पार्ट है ना 1 2 2 1 उसका डिटरमिनेंट अगर आप लोगे है ना, तो 1 2 2 1 ये वाला पार्ट आपको क्या देगा? माइनर ऑफ 2 3, ठीक है, माइनर ऑफ 2 3। सो ऐसे करके हम लोग माइनर निकालते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है? कोफैक्टर बेसिकली लेट्स से अगर आप इसको CIJ से डिनोट करते हैं तो आप क्या करोगे? सिंपल -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ, राइट, इंटू MIJ। इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी एलिमेंट का A23 का ही कोफैक्टर निकालना हो C23, तो मैं क्या करूंगा? -1 की पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3, है ना, इंटू माइनर ऑफ 2 3। तो कोफैक्टर कैसे निकल जाता है हमारे पास? बेसिकली -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। सो M23 की वैल्यू तो हमें पता ही है कितना होता है भैया, इट इज़ 1 - 4, इट इज़ -3। तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? 1 - 4, सो यानी कि इट इज़ कमिंग आउट एज +3, ठीक है। तो सिंपल कोफैक्टर में ऐसे निकाल देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे। कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट ये है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे कि सेम रो के अगर एलिमेंट लोगे आप और उसी रो के कोफैक्टर्स लोगे तो मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हो तो डिटरमिनेंट आएगा, है ना भाई। बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लो आप रो 1 के एलिमेंट ले रहे हो, रो 2 के एलिमेंट्स ले रहे हो, राइट। रो 2 के एलिमेंट्स क्या है? ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और सेकंड रो के ही आप क्या ले लो? कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले लो, रो 2 के ही कोफैक्टर ले लो, जैसे C21, C22, C23। आपको मैं कह दूं आंख बंद करके क्या आंसर आएगा? आंसर -3 आएगा, आप चेक करके देख लेना। तो सेम रो या सेम एलिमेंट्स के अगर हम लोग एलिमेंट्स की कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट आता है, राइट। लेकिन मतलब ये काम तो हमने रो में भी किया, कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं, राइट, और इनकी मल्टीप्लाई कॉलम 2 के ही कोफैक्टर्स से हम लोग करते हैं तो आप अगर जोड़ लगाओगे, जोड़ मतलब समेशन, तो आंसर आपके पास डिटरमिनेंट के इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई रो पहली है लेकिन मतलब रो 1 के तो एलिमेंट्स है, देखिए बहुत ध्यान से, अगर रो 1 के एलिमेंट ले रहे हैं लेकिन किसी दूसरी रो के कोफैक्टर ले रहे हैं, रो 2 के कोफैक्टर ले रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे ना तो आंसर 0 आएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? 0 आएगा। रो 1 के एलिमेंट लोगे लेकिन रो 2 के कोफैक्टर लोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसी पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बेसिकली प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा भैया रो 2 का एलिमेंट्स और रो 1 के कोफैक्टर्स लोगे तो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर 0। तो पूरी प्रॉपर्टी को एंटायर अगर हम लोग मतलब जो है कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन में उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ सेम रो और कॉलम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। वेरस दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम इज 0, ठीक है। सो डिफरेंट रो या कॉलम के एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 0, सेम रो या कॉलम के एलिमेंट्स की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आंसर इज डिटरमिनेंट का वैल्यू। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भैया हम लोग? सो देखिए, कभी भी अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कभी भी आपके पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, आपको क्या करना है? इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं। और सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देना है। मतलब सुनो, एडजॉइंट एक्चुअली होता क्या है? एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो आप सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर निकालना हमने आपको पीछे सिखाया है, वो निकाल के बाद आपको उसका ट्रांसपोज करना है। तो आपके पास जो आएगी क्वांटिटी, इसी को ही अपन क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है ना। इट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज कॉल्ड एज एडजॉइंट, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स क्या बला है? अब देखिए इनवर्स को, है ना, बहुत ही सिंपल हमने आपको सिखा रखा है कि ए इनवर्स इज नथिंग बट दी 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। यही फॉर्मूला लगा के बार बार हम लोग क्या करते हैं भैया? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। इनवर्स का काम क्या है? बेसिकली इनवर्स को हम ऐसे देख सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बेसिकली हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है
और रिवर्सिबली भी बोले ए इनवर्स इंटू ए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है. सो इनवर्स का काम क्या है? व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स इट गिव्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. सो ए इनवर्स इज नथिंग बट कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, राइट है क्या? चलिए अब बात करते हैं. मान के चलिए हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स है. ठीक है, तो हम सबके कोफैक्टर्स निकालेंगे. राइट, कोफैक्टर्स निकालेंगे. राइट, कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स? बेसिकली अगर 1 1 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1 m11. C12 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2 m12. C21 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 3 नेगेटिव आ जाएगा. सो C22 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव आ जाएगा. सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. ठीक है, सो इस तरीके से सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए. अब क्या करोगे आप? उन कोफैक्टर्स को ऐसे लिखोगे. राइट, उन कोफैक्टर्स को आप ऐसे लिखोगे, सारे कोफैक्टर्स लिखोगे आप. ठीक है, एंड देन उसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास इस तरीके से एडजॉइंट आएगा. लेकिन इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी है. क्या शॉर्टकट है बच्चों? शॉर्टकट ये है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, मान लो अगर आप शॉर्टकट ये बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्टकट आप यहाँ पे समझ सकते हो मेरे से, कि अगर सीधा एक है ना, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट. ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ. देखिए बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई है, तभी हम लोग कम समय में इतना रिवाइज कर पाए. राइट, अगर लिखना पड़ता तो सोच रहे हो इतना कुछ लिखने के लिए अपने को कितना काम करना पड़ेगा. और मेन बात ये है कि हमें रिवाइज करना है. रिवीजन के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए? हिंट चाहिए चीज़ों के. ठीक है ना. तो शॉर्टकट क्या है भैया? अगर ए मैट्रिक्स क्या थी भैया? ए मैट्रिक्स है 2 4 1 3, 2 4 1 and 3. ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स ए है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू बच्चों, ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, इनकी हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी है. किसके लिए? एडजॉइंट निकालने के लिए पोजीशन इंटरचेंज करनी है. राइट, एडजॉइंट निकालने के लिए. और ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं, राइट, इनके हमें क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं. क्या करने के लिए? एडजॉइंट निकालने के लिए. सो देखो आपके पास मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट आया था वो ये आया था ना, वो ये आया था ना भैया, है ना. कितना लंबा चौड़ा मेथड आपने लगाया था, कितना लंबा चौड़ा काम आपने किया था. लेकिन आप देखो शॉर्टकट क्या है कि अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, सो मैं इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करूंगा. यानी कि यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, है ना. इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, और इन दोनों के साइन चेंज करूंगा. तो यहाँ पे -1 -4, और आप इसको और इसको मिला सकते हैं, दोनों सेम ही बात है. सो शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए. क्या सर हम लोग 3/3 के केस में शॉर्टकट लगा सकते हैं? शॉर्टकट नहीं लगा सकते, लेकिन एक शॉर्ट अप्रोच है, वो मैं आपको रिवीजन करते समय आगे अभी सिखाने वाला हूँ. ठीक है, चलें आगे, जल्दी से बताइएगा. वेरी गुड बच्चों. बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, आइए जरा प्रॉपर्टी देखते हैं. क्या कह रहा है भैया? A into adjoint of A is equal to adjoint of A into determinant is equal to determinant of A into identity matrix. So many questions में हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं. ठीक है, adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. ठीक है, A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज, AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, है ना. राइट है क्या? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग जो है आपको याद रखनी है. और भी मैं 5-7 और प्रॉपर्टीज आगे चल के और बताऊंगा, जिसमें मेनली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, है ना. सो इनवर्स एंड एडजॉइंट में तो आप ये प्रॉपर्टी लिख लो. ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों. अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा प्रश्न करते हैं. वो कह रहा है भैया इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए. ठीक है, सो देखिए मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है. ठीक है, अब ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो सिंपल फॉर्मूला सिखा रखा है आपको, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं. ठीक है, बट मैं इसके थ्रू, है ना, इनवर्स निकालना आगे चल के एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा. ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं. शॉर्टकट क्या है? कभी भी जिंदगी में अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है. ठीक है, तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ए बी सी दे रखे हैं, सो ए इनवर्स कितना होगा? नथिंग बट ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, और ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, यानी कि ए की पावर -1 बी की पावर -1 सी की पावर -1. सेम यही काम आप क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कहेंगे. ये मैट्रिक्स कैसी है? ए इज इक्वल टू डायगोनल 2 3 4. ठीक है, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं. सो इसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? डायगोनल 2 इनवर्स 3 इनवर्स 4 इनवर्स. राइट, मतलब अगर हमको इसको एक्सपेंड करना है तो 2 इनवर्स मतलब 1/2, 3 इनवर्स मतलब 1/3, 4 इनवर्स मतलब 1/4.
सो ऐसे करके देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं और यही हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ऐसे इस वाले मेथड से तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, है ना, इस वाले मेथड से तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक शॉर्टकट बताया, एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है क्या? वंडरफुल, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको अपन बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, और जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उन केसेस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, इस केस में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, सो इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे रीजन आप समझ सकते हो, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप खुद सोचो, जिस दिन ये नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा, तो ए इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसे ही अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा ना, नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ए जो इनवर्स है वो डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, सो इसलिए ए इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ना ए की, वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे जरा। तो लीनियर इक्वेशंस में, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, है ना, ऐसे 3 इक्वेशन दे रखी है। हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें x y z का वैल्यू निकालना है जो इस तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। ऐसा नहीं कि एक x y z की वैल्यू आप लेके आ गए और ऊपर की 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नीचे की सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आपको ऐसी वैल्यू चाहिए x y z की जो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। तो हम उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट करते हैं ना। सो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, जो एक कोफिशिएंट्स है इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट, a3 b3 और c3। ठीक है, ये बना दिया हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर हम बनाते हैं वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z, है ना, तो जैसे ये यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है, सो x y z का हमने एक मैट्रिक्स बनाया, इट्स कॉल्ड एज वेरिएबल मैट्रिक्स। एंड राइट साइड में हम लोग d1 d2 d3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हमने a नाम दिया, इसको x दिया, इसको b दिया। अब हमारा उद्देश्य बेसिकली क्या है, x y z का वैल्यू निकालना, यानी कि अपने को x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सो आओ जरा समझते हैं भैया चीज़ों को ना। सो अगर ax बराबर बच्चों b है, तो ये a उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a इनवर्स b, राइट। और a इनवर्स कैसे आता है, ठीक है, ये a इनवर्स कैसे आता है। सो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये a इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, a इनवर्स तो ऐसे ही आएगा ना, राइट, इनटू b मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये हमारे पास x मैट्रिक्स, भाई हमें जो x मैट्रिक्स चाहिए ना, उसी के अंदर तो x y z की वैल्यू छुपी हुई है, तो x मैट्रिक्स हम ऐसे लेके आते हैं। अब इसमें भी सॉल्व करते समय थोड़े थोड़े लफड़े होते हैं, है ना। क्या लफड़ा होता है, सबसे पहले तो कई बार डिटरमिनेंट a का वैल्यू लेट्स से नॉन जीरो है, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, नो लफड़ा। इस केस में तो नो लफड़ा, कोई भी सिचुएशन, मतलब कोई भी लफड़ा नहीं है। इस केस में अगर डिटरमिनेंट a नॉन जीरो है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपके पास एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू और एक z का वैल्यू आता है। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। बट कई बार क्या होता है, कई बार क्या, बहुत रेयर टाइम्स ऐसा होगा जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, कि भाई ये जो डिटरमिनेंट a है, राइट, ये जो नीचे डिटरमिनेंट a है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब इस डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 हो जाता है। अब लफड़ा है, अब लफड़ा क्या है कि ऐसे केस में ना आपको जो रिमेनिंग पार्ट है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b चेक करना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ a b ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट क्या हो जाए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉन जीरो रहे। भाई दो ही सिचुएशन है, कोई भी क्वांटिटी दुनिया में या तो 0 या नॉन जीरो हो सकती है भैया, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स देखिए हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा टेक्टिक समझनी पड़ेगी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ ना, तो x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है,
सो अगर ये क्वांटिटी भी जीरो है और ये क्वांटिटी भी जीरो है तो यानी कि x कैन बी एनी मैट्रिक्स है ना। तो यानी कि x दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। राइट है क्या? ये बहुत ही आसान बात तो मैं समझा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अभी डिटरमिनेंट ए की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रखी है हम लोगों ने, x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब जरा समझो एक बात, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो है, ठीक है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है। ऐसा कभी हो सकता है क्या दुनिया में कि भाई कोई चीज़ की जीरो से मल्टीप्लाई करो और नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा ये। और जब नो सॉल्यूशन हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है मैंने अपने हाथों से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैंने अपने हाथों से पूरी लिख के आपको बताई है। क्लियर है क्या? वेरी गुड। वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होगा, तभी एक्स वाई जेड की वैल्यू आप बता भी सकते हो, और उनको भी एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखें कि 99.9% केसेस में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है जहां पे डिटरमिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो होता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फटाफट से इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके नोट्स हालांकि हमको हमारे विद्यावाइज ऐप और जो टेलीग्राम चैनल है दोनों पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हैं। इसके माध्यम से आपको 3/3 का एडजॉइंट कैसे शॉर्टकट अप्रोच से निकालना है वो भी आपको सिखाने, मतलब मैं सिखाऊंगा और आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। सीबीएसई में प्रीवियसली आया हुआ भी है। सो कह रहा है पहले तो ये मैट्रिक्स ए है और इसका इन्वर्स निकालिए, फिर इसका इस्तेमाल करिएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, सो मैंने कहा ठीक है भैया, तो ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। राइट है क्या? ओके, सो अब सबसे पहले अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा ना बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा। सो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए सबसे पहले समझदारी क्या है भैया कि जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग, है ना, कोई भी एक जीरो या ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज मिल जाए वहाँ पे हमें एक्सपेंड करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, सो इट इज़ वी कैन से 1 एंड इट इज़ 1 + 6, और इट इज़ वी कैन से +1 एंड इट इज़ 3 - 1। तो यानी कि इट इज़ 4 × 7 और 3 में से गया 2, सो यानी कि वी हैव 9, है ना। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई? हमारे पास 9 हो गई। ठीक है, चलिए, सो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू तो हमारे पास 9 हो गया। अच्छा, थोड़ी जगह की कमी है हमारे पास, तो इसलिए क्या हम ऐसा कर दें क्या कि भाई थोड़ा जगह साफ कर ले और एडजॉइंट निकालेंगे, है ना, सीधा एडजॉइंट निकालेंगे। अच्छा, एडजॉइंट निकालने के लिए ना ये शॉर्टकट मेथड जो है एक तरीके से कैसे वर्क कर रहा है ये बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली क्या होता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसे तो निकालते हैं ना हम एडजॉइंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए कोफैक्टर में होता क्या है, कोफैक्टर और माइनर में ज़्यादा फर्क नहीं है, -1 की पावर i + j Mij, राइट। और i और j रो और कॉलम नंबर है, सिंपल है। अच्छा, आपको भी पता है। तो अब आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो ये जो साइन का लफड़ा है, -1 की पावर i + j करने से क्या होता है भाई, 1 की बात करोगे तो 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव। तो बेसिकली अगर हम पोजीशंस की बात करें तो इस तरीके से इस फैक्टर की वजह से, -1 की पावर i + j की वजह से आपके पास ये साइन कन्वेंशन आते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं चेक करा के दिखाऊं, ये क्या है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसके C21 में क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 होगा। तो यानी कि -1 की पावर 2 + 1 क्या देता है आपको? नेगेटिव देता है। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन पुट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये साइन का लफड़ा तो खत्म हो गया, यानी कि अपने को क्या निकालना है, अब अपने को कोफैक्टर निकालने के लिए सिर्फ माइनर्स निकालना है ना। अच्छा, ये ट्रांसपोज को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे कि हम रो वाइज निकालेंगे और कॉलम वाइज लिखेंगे। मतलब समझिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग माइनर्स निकालने वाले हैं और रो वाइज निकालेंगे और कॉलम वाइज लिखेंगे। यानी कि इसका माइनर कितना होगा भैया, इट इज़ 1 और +6 7। ठीक है, फिर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका माइनर क्या होगा भैया, इट इज़ 0 - 3। ठीक है, तो इट इज़ +3 हो जाएगा। ठीक है, रो वाइज निकाल रहे हैं, कॉलम वाइज लिख रहे हैं, इसका माइनर क्या होगा, राइट, इट इज़ 0
-1, तो यानी कि इट इज माइनस का 1। ठीक है, रो वाइज निकालेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। मान लो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं रो 2 का, इसका माइनर निकालेंगे तो इट इज 1 और +2 इट इज 3, सो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, इसकी बात करेंगे भैया, मान लो इसका माइनर निकालेंगे तो इट इज 1 -1 0। ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड। अच्छा, इसका माइनर निकालेंगे तो इट इज -2 -1 माइनस का 3। क्लियर है क्या? चलिए, तो कितनी फटाफट से हम लोग निकाल रहे हैं ना। अब देखिए, थर्ड रो का निकाल लें, थर्ड कॉलम में लिखेंगे, इसका माइनर निकालेंगे तो इट इज 3 -1 2। ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, इसका माइनर निकालेंगे तो इट इज 3 -0 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? हाँ, अब इसका माइनर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इट इज 1 -0 इट इज 1। फटाफट से हम लोगों ने माइनर मतलब ये पूरा एडजॉइंट निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपके लिए ए इनवर्स निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हो आप? इट इज 1 डिटरमिनेंट ए 1/9, इट इज वी कैन से 7 -3 2, इट इज 3 0 -3 एंड इट इज -1 3 एंड 1। ठीक है, क्लियर है? ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। ठीक है, चलिए, अब इस ए इनवर्स का इस्तेमाल करना है भैया हमको, किस में? हमको करना है इस्तेमाल, किस में इस्तेमाल करना है? हमको इस्तेमाल करना है इस ए इनवर्स को निकालने के लिए, हमको इस्तेमाल करना है इस ए इनवर्स को निकालने के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इसको, इसको एंड इसको। तो यानी कि बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक्स वाई जेड को, है ना, इसका कोफिशिएंट 1 1 1, फिर इस यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 1 3, राइट, एंड यहाँ पे 1 -2 1 है ना। ठीक है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मॉडल में चेंज करूँ, सो राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स क्या है? 6 11 एंड 0। ठीक है, सो ये मेरे पास ए हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन के अंदर भी यही दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा मैट्रिक्स एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, तो मैंने इसको ए बोल दिया। ठीक है, और दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर बी, सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, और एक्स क्या है मेरे पास? ठीक है, इट इज एक्स इज व्हाट? नथिंग बट एक्स वाई जी। ठीक है, एक्स वाई जेड, है ना, यही तो है ना हमारे पास एक्स। ए इनवर्स क्या है भैया हमारे पास? ए इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो जरा बताओ, ए इनवर्स है मेरे पास 1/9, इट इज 7 -3 2 एंड 3 0 -3 एंड इट इज -1 3 1। ठीक है, क्लियर है क्या? और बी मैट्रिक्स कितना है मेरे पास? इट इज 6 11 0। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो बेसिकली कितना आ जाएगा, है ना, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। सो एक्स वाई जेड मैट्रिक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सो 7 6 42, राइट, और -33 और +2 × 0, तो 42 - 33 कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 9, है ना, 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो इट इज 9। ठीक है, 9 हियर, और 1/9 बाहर वैसे ही है। ठीक है, फिर 3 × 18, 0 × 11 0 और -3 × 0 0, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, इट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इट्स -6 + 11 × 33 और +0, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, क्लियर है क्या? सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, आप समझ भी गए होंगे अब कि यार अब 1/9 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यू विल बी व्हाट? 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड z की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जल्दी बोल, राइट है क्या? चलिए अब आगे चलते हैं और लास्ट बात करते हैं हम लोग x = 1 y = 2 z = 3 सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है ना, सो जैसे A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, है ना, जब आप के को बाहर निकालते हैं के की पावर n डिटरमिनेंट है वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, क्लियर है?
ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए इंटू बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, राइट है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 एंड डिटरमिनेंट ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होता है। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी होंगी और रिवाइज भी हो गई होंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, लास्ट है ये और उसके बाद रिवीजन खत्म हो जाएगा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताइए। सो अभी आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है भैया? 3 है, ठीक है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर एंड डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 5, तो 5 स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 25 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो डिटरमिनेंट का सुपर फास्ट रिवीजन है ये हो जाता है खत्म और मैंने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इंटायरली रिवाइज करने की, है ना, पूरी कोशिश करी है। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए और मेरा वादा है आपसे कि आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बचे हुए चैप्टर्स के भी सुपर फास्ट रिवीजन आपके लिए लेके आता रहूँगा, सो दैट कि आप नया भी पढ़ते रहें और पुराना भी कभी भी नहीं भूलें। और इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के अंदर जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एंटायर स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन और इंस्टेंट नोट्स के लिए। लव यू ऑल बच्चों एंड बाय बाय।